Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the second part of our chapter Is Matter Around Us Pure? And in this part, we'll discuss about true solutions. In our previous part, we have discussed about pure substance and mixture. तो बच्चों इस पार्ट में हम मिक्सचर की एक टाइप, मिक्सचर हमने पढ़े थे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, हम यहाँ पढ़ने वाले हैं ट्रू सॉल्यूशंस, जो कि क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है. ठीक है, तो लेट अस कंटिन्यू. True solutions. A true solution is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reactive substances. बच्चों जो हमारा true solution है वो क्या है, वो एक मिक्सचर है. कैसा? होमोजीनियस मिक्सचर है. ठीक है, हम पढ़कर आए हैं प्रीवियस पार्ट में होमोजीनियस मिक्सचर, दो कंपोनेंट जिसमें फिजिकली मिक्स हो रहे हैं लेकिन केमिकली वो रिएक्टिव नहीं है. ठीक है, केमिकली नॉन रिएक्टिव है. ओके, एग्जाम्पल देखिए, शुगर इन वाटर और सॉल्ट इन वाटर एंड ब्रास. बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारा ब्रास. ठीक है, ब्रास इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस सोल्यूशन. ठीक है, सॉलिड सोल्यूशन. हम अभी आगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. ठीक है, तो वेरी सिंपल बच्चों, क्या है ट्रू सोल्यूशन? बच्चों यहाँ सोल्यूशन को ट्रू सोल्यूशन कहना ज़्यादा सही है, क्योंकि सोल्यूशन तो हम सस्पेंशन को भी कहेंगे, आगे हम पढ़ने वाले हैं सस्पेंशन. ठीक है, वो भी क्या है, एक सोल्यूशन है. लेकिन ट्रू सॉल्यूशंस जो होते हैं उनकी कुछ स्पेसिफिक क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ होती है. ठीक है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन क्या है बच्चों, याद रखेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट. ठीक है ना, दैट आर केमिकली नॉन रिएक्टिव. ओके, आगे बढ़िए बच्चों और देखते हैं हम क्या कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन में क्या कंपोनेंट्स होते हैं, या किसी भी सॉल्यूशन में क्या कंपोनेंट होते हैं. बेसिकली बच्चों दो कंपोनेंट हम पढ़ेंगे, क्या, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है, ये देखिए, सॉल्यूट जो है लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है एंड सॉल्वेंट मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है. ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारा शुगर इन वाटर. अभी हमने देखा क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है. ठीक है ना बच्चों, होमोजीनियस है. अगर आप वाटर में शुगर को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, वो बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है, पूरा डिजॉल्व हो जाता है. इसी तरीके से आप जब सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो पूरा मिक्स हो जाता है. हम बता नहीं सकते कि कहाँ पे सॉल्ट है और कहाँ पे वाटर है. ठीक है, तो वो क्या है बच्चों, होमोजीनियस है. ठीक है, ये बात हम कर चुके हैं, राइट. तो यहाँ पे देखिए, जो शुगर है वो हमारा लेस क्वांटिटी में है, तो वो क्या है बच्चों, वो सॉल्यूट है. और जो हमारा वाटर है जिसमें हम डिजॉल्व कर रहे हैं, वो क्या बच्चों, वो हमारा सॉल्वेंट है. ठीक है, वेरी सिंपल. तो क्या हो गया बच्चों, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट गिव्स सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूशन में क्या होगा, ऑलवेज सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा. ठीक है, और देखिए बच्चों, सॉल्यूट, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट. सॉल्यूट क्या है भाई, वो कंपोनेंट जो किसमें डिजॉल्व है, सॉल्वेंट में डिजॉल्व है. ठीक है ना, यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड द सॉल्यूट. ओके, बहुत ही सिंपल सी बात है बच्चों. क्या है सॉल्यूट, वो कंपोनेंट जो कि सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, दैट्स इट. ओके, और यूजुअली क्या होता है, उसकी जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो लेस होती है. ठीक है, जैसे शुगर इन वाटर में शुगर हमारा क्या है, सॉल्यूट है. ठीक है, फिर बच्चों सॉल्वेंट क्या है, बिल्कुल सिंपल सी बात, जो कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व कर रहा है अपने अंदर, वो क्या है, हमारा सॉल्वेंट है. ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट. आगे वही बात कि किसी भी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो किसी दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा है, वो क्या है, सॉल्वेंट है. ठीक है, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट. जो लार्ज क्वांटिटी में होता है वो हमारा क्या होता है, यूजुअली सॉल्वेंट होता है. ठीक है बच्चों, जैसे वाटर, शुगर इन वाटर में हमारा वाटर क्या है, सॉल्वेंट है. ठीक है, सॉल्ट इन वाटर के सोल्यूशन में हमारा जो वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट है. ठीक है बच्चों, तो ये हो गए क्या, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन. ओके, अब बच्चों हम बात करते हैं किसकी, ब्रास की. मैंने आपको कहा था हम आगे डिस्कस करेंगे. ब्रास क्या है, एग्जाम्पल है किसका, होमोजीनियस मिक्सचर का. ओके, तो बच्चों ब्रास क्या है, एक एलॉय है. एलॉय क्या होता है, अभी मैं आपको इसके डेफिनेशन बताने वाली हूँ. देखिए, ब्रास क्या है बच्चों, मिक्सचर है किसका, मेटल प्लस मेटल का. यहाँ पे दोनों ही क्या है बच्चों, मेटल है. ठीक है, कौन सी मेटल है, एक कॉपर होता है और एक जिंक होता है. ठीक है, ये देखिए, जिंक है 30% एंड कॉपर है 70%. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये ब्रास का कॉम्पोजिशन आपको याद होना चाहिए. ठीक है, ये मेटल प्लस मेटल है और ये क्या है बच्चों, होमोजीनियस सॉल्यूशन तो है, और क्या है, एक हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, ये हमारा सॉलिड टाइप है. मिक्सचर का क्या है, ये सॉलिड टाइप है. देखो दोनों ही सॉलिड है, दोनों ही मेटल है और मेटल क्या है, सॉलिड है. कॉपर और जिंक दोनों ही
सॉलिड है, ठीक है। तो बच्चों अमाउंट के बेसिस पे हम बात करते हैं तो देखो जिंक जो है 30% है और जो कॉपर है वो 70% है, ठीक है। तो इट मीन्स जिंक का अमाउंट हमको कम लग रहा है, तो जिंक क्या हो गया हमारा, सॉल्यूट हो गया, और कॉपर क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारा ब्रास, ठीक है। क्या है, मेटल प्लस मेटल का एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, और ये सॉलिड मिक्सचर है, ठीक है बच्चों। अब ये एलॉय क्या है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, समझ में ही आ गई आपको। एलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल्स। क्या है बच्चों, देखिए एलॉय होमोजीनियस मिक्सचर है किसका, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल का और मेटल प्लस नॉन मेटल का, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मेटल और मेटल का एग्जाम्पल हमने देख लिया, क्या, ब्रास अभी हमने देखा, ठीक है ना। ब्रास किसका है, कॉपर एंड जिंक का, ओके। अब मेटल एंड नॉन मेटल ये भी क्या बना रहे हैं, अलॉय। इसका एक एग्जाम्पल क्या है बच्चों, स्टील, ठीक है। किसका एग्जाम्पल है ये, मेटल प्लस नॉन मेटल का, ओके। तो ये बच्चों हो गया हमारा ब्रास एंड अलॉय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको हम बिल्कुल याद रखेंगे, ओके। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम क्या, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। तो बच्चों सोल्यूशन के हम 3 टाइप्स देखेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ओके। तो देखिए यहाँ पे सॉलिड का एग्जाम्पल क्या है, ब्रास अभी अभी हमने देखा, ठीक है ना, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स कॉपर एंड जिंक, क्या था, ब्रास, कैसा है वो, सॉलिड मिक्सचर है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा लिक्विड, ओके। अब देखिए बच्चों लिक्विड में यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हैं, सॉल्ट इन वाटर एंड एल्कोहल इन वाटर। तो बच्चों सॉल्ट इन वाटर में क्या है, जो हमारा सोल्यूशन बन रहा है वो कैसा है, लिक्विड है, लेकिन जो सॉल्ट है वो कैसा है, वो जो सॉल्यूट है वो कैसा है, सॉलिड है, और वाटर हमारा लिक्विड है, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल में देखो बच्चों एल्कोहल इन वाटर, इसमें सॉल्यूट एल्कोहल है और सॉल्वेंट वाटर है, और दोनों ही कैसे हैं, लिक्विड हैं, ठीक है। तो ये सोल्यूशन हमारा कैसा हो गया, लिक्विड, ओके। अब गैसेस, भाई गैसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एग्जाम्पल है क्या, सब जानते हैं, एयर। हमारी एयर में बहुत सारी टाइप्स की गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है ना, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, सब मिक्स हैं, और ये क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, कैसी फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। तो बच्चों बहुत ही सिंपल, और ये हमारा ब्रास जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सॉलिड होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ओके बच्चों। ये बात हो गई टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की। अब हम देख लेते हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सोल्यूशंस, ठीक है ना। ट्रू सोल्यूशंस की मैंने आपको कहा कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, अ सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, अ ट्रू सोल्यूशन कहें हम, वो क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, ओके। होमोजीनियस है मीन्स क्या है, इसकी जो कंपोनेंट है वो पूरे मिक्सचर में कैसे हैं, यूनिफॉर्म अपीयरेंस है, उनकी सेम अपीयरेंस है, ये हम प्रीवियस पार्ट में देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द पार्टिकल्स ऑफ अ सोल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, दैट इज 10 to the power -9 मीटर। बच्चों हम 1 नैनोमीटर को किसके कंपेयर में कर रहे हैं, मीटर, क्योंकि हमारी SI यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू क्या है भाई, 10 to the power -9, और ये ऑब्वियस है क्या, मीटर, क्योंकि मीटर क्या है, हमारी SI यूनिट है, ठीक है बच्चों। द पार्टिकल्स ऑफ अ सोल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर विच कैनॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, ठीक है ना। जो पार्टिकल का साइज है देखिए कितना छोटा है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा है। 1 नैनोमीटर मीन्स क्या हो गया, 10 to the power -9, मतलब कि 1/10 के आगे कितने जीरो हैं भाई, टोटल 9 जीरो हैं। तो इट मीन्स पार्टिकल्स की साइज कैसी हो गई, बहुत ही छोटी हो गई है, उन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिसिटी है किसकी, ट्रू सॉल्यूशंस की, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों, दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, दैट इज दे डोंट शो टिंडल इफेक्ट। क्या है बच्चों, टिंडल इफेक्ट हम पढ़ेंगे किसमें, कोलॉइड्स में, क्योंकि टिंडल इफेक्ट जो है बेसिकली कोलॉइड्स की प्रॉपर्टी है, ओके। इसको भी आप थोड़ा सा समझिए क्या, कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं किसके, ट्रू सॉल्यूशन के। तो वो क्या करते हैं, अगर उन पे हम कोई लाइट डालते हैं, विजिबल लाइट, तो उसकी बीम को वो स्केटर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इट मीन्स वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। टिंडल इफेक्ट को हम डिटेल में बात करेंगे बच्चों कोलॉइड्स के साथ में, ओके। सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। इट मीन्स क्या है, अगर मैं किसी ट्रू सॉल्यूशन में, सपोज एक ग्लास वाटर में मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है और उसको मिक्स कर दिया है, वो बन गया हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक है। उस पर अगर मैं किसी टॉर्च से लाइट डालूं तो उस सॉल्यूशन में मुझे जो लाइट का पाथ है वो विजिबल नहीं होगा, ठीक है। मीन्स ये क्या है, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सॉल्यूट पार्टिकल्स इतने अच्छे से मिक्स हो गए हैं कि उसको हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्ट्रेट नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द सॉल्यूशन इज स्टेबल एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। ये क्या मतलब है बच्चों, जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन है वो कैसा होता है, स्टेबल होता है। मीन्स क्या, अगर हम उसे कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब रख दें तो क्या होगा, तो जो कंपोनेंट हैं वो अलग अलग नहीं होंगे, कोई भी कंपोनेंट सेटल डाउन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है ना, पूरी तरह से क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं। इसका एक एग्जांपल हम समझते हैं, क्या कंपेयर करते हैं किससे, जैसे सॉल्ट को हमने वाटर में डिजोल्व कर लिया है और आप उसको रख दीजिए, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे एज इट इज़ है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप वाटर में सैंड को डिजोल्व कर दीजिए, आपने अच्छे से मिक्स कर दिया, एक बार आपको लगेगा कि हाँ मिक्स हो गया, फिर आप उसे कुछ टाइम के लिए रख दीजिए, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि जो सैंड है वो कहाँ चली गई, नीचे सेटल डाउन हो गई है, ठीक है। हमारे ट्रू सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है। इट मीन्स वो क्या कहलाते हैं, वो स्टेबल हैं, ठीक है, उनका कोई भी कंपोनेंट सेटल डाउन नहीं होता है। ओके बच्चों, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हमें ये बात समझ में आनी चाहिए। ओके, तो बच्चों ये हो गई क्या, प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं क्या, सॉल्यूशन की। हम बना रहे हैं सॉल्यूशन भाई कैसे, वाटर में हमने शुगर ऐड कर दी, डिज़ोल्व कर दी, वाटर में हमने सॉल्ट डिज़ोल्व कर दिया, ठीक है। तो आप समझते हो क्या कि जो सॉल्ट है ना वो वाटर में क्या है भाई, डिज़ोल्व हो सकता है, इट मीन्स क्या है, सॉल्यूबल है, ठीक है ना। तो यहीं से एक टर्म आती है हमारी क्या, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं किसकी, सॉल्युबिलिटी की। ओके, तो बच्चों मैं आपसे पूछती हूँ कि मैंने 1 ग्लास ऑफ वाटर ले लिया है, ठीक है, उसमें 1 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दी, मिक्स कर दिया, स्टिर कर दिया, मिक्स हो गई, फिर एक और स्पून ऐड कर दी, मिक्स हो गई, एक और स्पून ऐड कर दी, वो भी मिक्स हो गई, फिर मैंने आपको कहा एक और स्पून आप शुगर ऐड कीजिए उसमें, उसी पानी में, ठीक है। तो आप कहोगे बहुत देर तक करने के बाद भी कोशिश, क्या कहोगे आप, मैम ये तो डिज़ोल्व नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, तो यहीं से टर्म आती है बच्चों हमारी क्या, सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। किसी भी सॉल्यूशन में हम कितने अमाउंट का सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सकते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिज़ोल्व्ड in a specified amount of solvent at a given temperature is called solubility, ठीक है। क्या है बच्चों समझिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, किसी भी सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट जो कि किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो सकती है एट अ गिवन टेम्परेचर, वो क्या कहलाती है, उसकी, उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कहलाती है, ठीक है। अब बच्चों एट अ गिवन टेम्परेचर, ज़रा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, जो मैंने आपको कहा कि आप 1 ग्लास ऑफ वाटर लीजिए, उसमें शुगर ऐड कीजिए, 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून, वो आप किसी टेम्परेचर पे कर रहे हो, कौन सा टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे समझिए, सपोज आपके 3 टेबल स्पून शुगर ऐड हो गई है, ठीक है बच्चों। ओके, वो क्या हो गई, उसकी सॉल्युबिलिटी। अब मैं आपको कहती हूँ क्या, थोड़ा सा आप उसको हीट कीजिए, ठीक है। ये सपोज हमारा 1 ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है ना, इसमें हमने शुगर ऐड कर दी है, ठीक है, और वाटर प्रेजेंट है। ओके, फिर जब हम इसको हीट करेंगे तो आप देखोगे कि हीट करने के बाद जो शुगर थी ना, जो डिज़ोल्व नहीं हो रही थी, उसका कुछ अमाउंट और डिज़ोल्व हो गया है, ठीक है। इट मीन्स क्या हुआ बच्चों, टेम्परेचर इंक्रीज होने से ये जो सॉल्युबिलिटी थी ना, ये इंक्रीज हो गई। क्यों, क्योंकि सॉल्युबिलिटी क्या है भाई, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिज़ोल्व्ड इन सॉल्वेंट, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसमें सपोज हम 3 टेबल स्पून शुगर ऐड कर पा रहे थे 1 ग्लास ऑफ वाटर में, अब मैंने इसको गर्म कर दिया, ठीक है। फिर इसमें क्या है, हमने हाफ टेबल स्पून शुगर और ऐड हो गई है, डिज़ोल्व हो गई है। क्यों, क्योंकि मैंने इसको क्या कर दिया, गर्म कर दिया। इट मीन्स एक रिलेशन आता है क्या, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों। ओके, तो क्या कंसेप्ट आया हमारा कि सॉल्युबिलिटी क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिज़ोल्व्ड इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों इसी सॉल्युबिलिटी के साथ हम बात करेंगे 2 टाइप्स के हमारे सॉल्यूशन की, किसकी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, एक मैं आपको बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल देती हूँ पहले, ताकि आप कभी भी नहीं भूलेंगे इस कॉन्सेप्ट को। बच्चों सपोज
आपने डिनर किया, आपने अपना डिनर ले लिया है, ठीक है, आपका पेट भर गया है, ओके। फिर आपके पसंद की कोई डिश आ गई, सपोज़ कोई पिज़्ज़ा लेके आ गया, आपने थोड़ा पिज़्ज़ा और खा लिया, ठीक है। फिर और कोई डिश भी आ गई, ठीक है, पास्ता आ गया, बट आपके पेट में अब बिल्कुल भी जगह नहीं है। एनी हाउ कैसे भी करके आप कुछ भी नहीं खा सकते हो, आपको पता है, तो आप क्या करोगे, चाहे आपकी कितनी भी फेवरेट हो, आप क्या कह दोगे, नहीं भाई अब मेरा नहीं हो सकता। तो इट मीन्स क्या है, आप हो गए हैं क्या, सैचुरेट, ठीक है। अब आपको और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, सैचुरेशन आ गया है वो आपका, ठीक है। तो यहीं से हम समझते हैं आप क्या, हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, ठीक है। Saturated solution, a saturated solution is that solution in which the maximum amount of solute has been dissolved at a particular temperature. क्या है बच्चों saturated solution? वो solution जिसमें maximum amount of solute पहले से ही क्या है, dissolved है, ठीक है। जितना maximum वो ले सकता है at a given temperature, वो उसमें dissolve है, it means वो क्या है, saturated solutions, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम आपने कहा था कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे तो उसमें और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बच्चों उस केस में वो बन जाता है क्या, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। आपकी बुक में गिवन नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए क्या, कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाकर उसमें और सॉल्यूट ऐड करा देते हैं तो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है क्या, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो बच्चों बहुत ही सिंपल सी हमारी डेफिनेशन है, क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हैज़ बीन डिजॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। पहले से ही उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, अब आप उसमें अगर उसी टेम्परेचर पे कितना भी सॉल्यूट डालोगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ओके। नेक्स्ट क्या है बच्चों, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ओके। The solution that has solute less than the maximum amount that can be dissolved is called unsaturated solution. समझ में आ रहा है नाम से ही, ये कैसा है, अनसेचुरेट है, सेचुरेटेड नहीं हुआ है, ठीक है। वही एग्जाम्पल, आपने डिनर किया है लेकिन आपको लग रहा है नहीं यार कुछ कमी है, मुझे कुछ और चाहिए, आपको कुछ मीठा खाना है, आपको कुछ स्पाइसी खाना है, ठीक है, कुछ इच्छा आपकी अभी बाकी है। तो अगर आपको वो डिश मिलती है तो आप इजीली उसको क्या करोगे, ले लोगे, हाँ भाई मुझे थोड़ी और ज़रूरत है। इट मीन्स क्या है, आप सैचुरेट नहीं है, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे है कि जो यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट है ना सॉल्यूट की, वो क्या है, वो कम है। किससे कम है, दैट कैन बी डिजॉल्व, जो कि उसमें डिजॉल्व हो सकती है, उससे सॉल्यूट क्या है, कम है। तो वो क्या है, हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट मीन्स इसमें अगर आप और सॉल्यूट ऐड करोगे तो वो डिजॉल्व हो सकता है, ठीक है बच्चों। ये बात हो गई हमारे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की, ओके। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं किसकी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। देखो बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ये जो कॉन्सेंट्रेशन वर्ड है ये केमिस्ट्री में और बायो में दोनों जगह काम आता है, ठीक है। बायो में भी हम जब ऑस्मोसिस पढ़ते हैं वहाँ हम डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन देखते हैं, आइसोटॉनिक, हाइपोटॉनिक, हाइपरटॉनिक, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या है, हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। तो ये है क्या, देखिए, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, मास और वॉल्यूम। क्या है बच्चों, किसी भी सॉल्यूशन में उसका या तो मास गिवन होगा या वॉल्यूम, ठीक है। तो किसी भी सॉल्यूशन में कितने अमाउंट का सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट का सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो उसकी क्या कहलाती है, कॉन्सेंट्रेशन कहलाती है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट, मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके। एक और डेफिनेशन क्या हो सकती है बच्चों इसकी, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कुछ नहीं है बच्चों, थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज किया है। क्या है, यहाँ पे हमने बात की थी कि किसी भी सॉल्यूशन के मास और वॉल्यूम जितना भी अमाउंट है उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। यहाँ मैं क्या कह रही हूँ, सिंपल सी बात कह रही हूँ कि किसी भी सॉल्वेंट में जितना भी सॉल्वेंट है मास में या वॉल्यूम में, उसमें कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है, वो क्या है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है ना भाई। क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बना रहे हैं, बना तो सॉल्यूशन ही रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ही डेफिनेशन करेक्ट है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने क्या कह दिया बस कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने कह दिया कि सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है, वो क्या है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है।
ठीक है बच्चों, दोनों ही करेक्ट हैं। ओके, अब बच्चों हम आगे बात करते हैं क्या, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये जो हमने अभी बात की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, इसको हम कुछ डिफरेंट वेज से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, यहाँ हम 3 वेज देखेंगे। पहला क्या है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन। यहाँ पे हम क्या बताएंगे, सोल्यूशन की क्या निकालेंगे बच्चों, परसेंटाइल। ठीक है, तो पहला क्या है, मास परसेंटाइल क्या है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और हम बात कर रहे हैं किसकी, परसेंटेज की, तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। ओके बच्चों, तो क्या है देखिए समझिए, यहाँ पे जो सॉल्यूट है उसका मास अपॉन जो हमारा सॉल्यूशन है उसका मास मल्टीप्लाइड बाय 100, ये क्या हो गया, मास परसेंटाइल। ठीक है, सेकंड देखिए बच्चों, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे एक बात क्या है, मास, और एक हमारे पास क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, तो बच्चों हमारा फॉर्मूला देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इट मीन्स सॉल्यूट का क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पे मास गिवन है, और हमारे सॉल्यूशन का क्या है, वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो बच्चों, वाटर में हमने सॉल्ट डिजोल्व कर दिया है, तो सॉल्ट क्या है हमारा, सॉल्यूट है ना, और सॉल्यूट कैसा है, सॉलिड है, तो उसको हमने किस में ले लिया, मास मतलब ग्राम में ले लिया, मोस्टली किस में होता है, ग्राम में। ठीक है, और जो हमारा सॉल्यूशन है उसका क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बच्चों यहाँ पे हमको ये वैल्यू गिवन होगी, मास ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इन पे बेस बच्चों न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये हमको याद होने चाहिए सारे फॉर्मूलाज। ठीक है, थर्ड क्या है बच्चों हमारा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या है बच्चों, सॉल्यूट की भी वॉल्यूम गिवन है और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, ये देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, जैसे हम बात करें किसकी, अल्कोहल इन वाटर, है ना, तो अल्कोहल क्या है, सॉल्यूट है, लिक्विड है, तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा, और हमारा वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, लिक्विड है, और बन जाएगा क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी कैसा है, लिक्विड है, तो उसका भी क्या होगा, वॉल्यूम होगा। ठीक है, और मल्टीप्लाइड में 100। ओके, तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इस पे बेस्ड हम देख लेते हैं क्या, एक एग्जाम्पल। ओके, ए सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, एक कोई सोल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम क्या है बच्चों, कॉमन सॉल्ट है, और 320 ग्राम ऑफ क्या है, वाटर है। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, हमको क्या निकालना है, मास परसेंटाइल निकालना है। तो बच्चों पहली बात ध्यान से देखेंगे, क्या हमको गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है ना, सॉल्ट गिवन है कितना, 40 ग्राम, और हमारे फॉर्मूला में क्या आता है बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे बच्चों 320 ग्राम क्या है, वाटर है, ये सॉल्यूशन का मास नहीं है। ठीक है ना, सॉल्यूशन तो भाई कैसे बन रहा है हमारा, सॉल्ट प्लस वाटर, तब बनेगा हमारा क्या बच्चों, सॉल्यूशन। ठीक है, इट मीन्स सॉल्यूशन का मास भाई कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तब मिलेगा हमें क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन। हमारे फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, मास ऑफ सॉल्वेंट मत रख देना, क्या होता है मोस्टली यहीं पे गलती होती है। ठीक है, तो देखो बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 320 ग्राम, वाटर है और ये सॉल्ट है। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, आ गया ये, बस अब क्या निकालना है, पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। कितना आ गया देखो, 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम, कितना आ गया, 360 ग्राम। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फॉर्मूला में पुट कीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो गया क्या, 40 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड वी गेट 11.1%। ठीक है बच्चों, ये आ गई मास परसेंटेज। ओके, सो हियर आवर पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड। अब हम कर लेते हैं समराइज। ठीक है बच्चों, हमने बात की क्या इस टॉपिक में, इस पार्ट में हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रू सॉल्यूशंस की। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन क्या है बच्चों, अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें जो कंपोनेंट हैं वो फिजिकली मिक्स हैं, केमिकली कैसे हैं, नॉन रिएक्टिव हैं। ठीक है बच्चों, ट्रू सॉल्यूशंस की कुछ स्पेसिफिक क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हमने बात कर ली। ठीक है ना, और हमने क्या देखा भाई, पहले हमने देखा सॉल्यूशन की क्या कंपोनेंट कौन कौन से हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट जो किस में डिजॉल्व है, सॉल्वेंट में,
मोस्टली क्या होता है, लेस क्वांटिटी में होता है, ठीक है। सॉल्वेंट क्या है हमारा, जो किसी दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर डिसॉल्व करता है, वो क्या है, सॉल्वेंट है। और यूजुअली क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में होता है, ठीक है। जैसे शुगर एंड वाटर की बात करें हम, शुगर सोल्यूशन है ना वाटर में, तो शुगर क्या है हमारी, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है हमारा, सॉल्वेंट है, ठीक है। एक एग्जांपल हमने बच्चों देखा किसका, होमोजीनियस सॉल्यूशन का, ब्रास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ब्रास क्या है, एक अलॉय है। क्या है ब्रास, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, किसका, मेटल प्लस मेटल का, ठीक है। कौन कौन से मेटल थे भाई, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। दोनों ही कैसे हैं, सॉलिड हैं, ठीक है ना। तो ब्रास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अलॉय की डेफिनेशन क्या है, अलॉय, अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर मेटल और मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। या तो मेटल प्लस मेटल होंगे या मेटल प्लस नॉन मेटल होंगे, ठीक है बच्चों। फिर हमने देखा क्या, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, 3 टाइप्स देखे हमने, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड का एग्जांपल यही रहा हमारा क्या, ब्रास, ठीक है ना। दोनों मेटल हैं, कैसे हैं, सॉलिड है। तो ये वाला जो हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन है, ये कैसा है, सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। लिक्विड में हमने क्या देखा बच्चों, लिक्विड सॉल्यूशन भाई क्या है, सॉल्ट इन वाटर है और एल्कोहल इन वाटर, ठीक है। ये सॉल्यूशन कैसा है भाई, लिक्विड फॉर्म में है, बिल्कुल हमको दिख रहा है। और गैसेस का एग्जांपल, बहुत ही कॉमन एग्जांपल हमारा क्या, एयर। एयर में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है, सबकी स्टेट कैसी है, गैसियस है, ठीक है बच्चों, ये बात हो गई। फिर हमने बात की क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस, ठीक है ना, हमने प्रॉपर्टी देखी। तो पहली तो क्या, वही ये हमारा क्या है, ट्रू सॉल्यूशंस क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या देखा, जो पार्टिकल्स का साइज है वो बहुत ही छोटा होता है, कितना, 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर कितना होता है बच्चों, होता है हमारा 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, ओके। और क्या देखा बच्चों, हमने देखा कि जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन है कैसा होता है, स्टेबल होता है ना। इसको अगर हम मिक्स कर दें और रख दें कुछ टाइम के लिए, तो भी कोई भी कंपोनेंट सेटल डाउन नहीं होता है, ठीक है। और हमने क्या देखा बच्चों, जो ट्रू सॉल्यूशन है वो विजिबल लाइट की बीम को स्केटर नहीं करते हैं, ठीक है ना। इट मीन्स ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, यहाँ पे हमें लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता है, ओके। और हमने क्या देखा बच्चों कि ट्रू सॉल्यूशन को हम फिल्ट्रेशन के मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है ना, उसे हम फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्ट्रेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से क्या है, मिक्स है, ओके। ये बात हो गई बच्चों किसकी, हमारी प्रॉपर्टीज। फिर हमने एक टर्म देखी क्या बच्चों, सॉल्युबिलिटी। क्या है सॉल्युबिलिटी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। किसी भी टेम्परेचर पर, एक गिवन टेम्परेचर पर किसी सॉल्यूशन में जितना भी सॉल्यूट प्रेजेंट है वो क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी है। या मैं कहूँ कि किसी गिवन टेम्परेचर पे किसी सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, वो क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी है, ओके। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो क्या होता है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है ना। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हम उस सॉल्यूशन में और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है, टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ठीक है बच्चों। फिर हमने बात की क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बहुत सिंपल एग्जांपल, बिल्कुल याद रखेंगे आप, है ना, अब आपको याद रहेगा अच्छे से। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, दो सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हैज डिसॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। किसी भी स्पेसिफाइड अमाउंट के सॉल्वेंट में सॉल्यूट जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में क्या है, डिसॉल्व है, ऑलरेडी डिसॉल्व है किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, तो वो क्या है बच्चों, हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करके सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देते हैं, उसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमने और सॉल्यूट ऐड कर दिया टेम्परेचर बढ़ा के, ठीक है ना बच्चों, तो वो क्या बन जाता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। फिर हमने बात की अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो बहुत ही सिंपल भाई, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, जिसमें कि जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो कैसा है बच्चों, कम है। किससे कम है, दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन इट, जितना उसमें डिसॉल्व हो सकता है ना, उससे कम सॉल्यूट प्रेजेंट है उसमें, ठीक है, तो वो कैसा है, अनसैचुरेट है, ठीक है बच्चों। फिर हमने बात की क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है ना। सॉल्यूशन का हमको मास गिवन हो या वॉल्यूम गिवन हो, उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है वो क्या है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है बच्चों। बेसिक लैंग्वेज में आपको बताऊं मैं कि किसी भी सॉल्यूशन में
कितना सॉल्यूट है, मतलब कि वो कितना कॉन्सेंट्रेट है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, वो कितना गाढ़ा है, ठीक है। जितना ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे 1 ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाल दी, फिर मैंने 1 ग्लास ऑफ वाटर में 3 टेबल स्पून चीनी डाल दी है, शुगर डाल दी है, ठीक है। तो अब आप बताओ किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, किस में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है। हाँ, 3 टेबल स्पून शुगर ज़्यादा है। तो आपको बिल्कुल पता है अब कि कौन सा वाला ज़्यादा गाढ़ा होने वाला है, कौन सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है। समझ में आ गया ना। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन में, वो क्या है बच्चों, उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि क्या किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है, वो भी क्या है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है ना बच्चों। ये बात हो गई किसकी, कॉन्सेंट्रेशन की। और हम कह सकते हैं क्या कि किसी भी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है, वो क्या है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, फिर हमने बच्चों यहाँ पे 3 वेज देखे कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के, है ना। पहला हमने क्या देखा, 3 फॉर्मूलाज हमने देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहला क्या है, मास परसेंटाइल। क्या है फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तीसरा हमने क्या देखा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है बच्चों। इस पे बेस्ड हमने एक एग्जांपल देख लिया। सो हियर आवर पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड। इन आवर नेक्स्ट पार्ट we'll discuss about suspension and colloids. Keep revising. Thank you.